हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अक्टूबर महीने का असाइनमेंट आ चुका है। विज्ञान का असाइनमेंट का प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर यह रहा। मेंडलीव के आवर्त सारणी और मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए बोला है। आपको हम बता दें कि आवर्त सारणी के जो जनक है वो मेंडलीव और मोसले को ही माना गया है, लेकिन यहाँ पर मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था वो जब थोड़ा सा पुराना था, उसमें संशोधन करके मोसले ने एक आधुनिक आवर्त सारणी बना दिया, लेकिन दोनों की व्यवस्था अलग अलग थी। उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सटीक और सत्य आंसर आपके स्क्रीन पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी आप देख पा रहे होंगे। मेंडलीव के नियमानुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात अगर हम परमाणु भार के क्रम में अगर हम परमाणु को जमा दें, तत्वों को हम लोग जमा दें, तो एक निश्चित समय के बाद, निश्चित क्रम के बाद अलग अलग विशेष समूह में समान गुण वाले तत्वों की व्यवस्था जो है अपने आप ऑटोमेटिक होने लगती है। तो ये जो गुण है, ये जो नियम है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में दिया। और लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने एक बात और बताया था, हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी का एक प्रारूप है। हालांकि इसको आपको बनाना नहीं है, लिखना ये है, ये उत्तर है, इसको लिखना है, लेकिन इसको बनाना नहीं है, खाली समझना है। उसके बाद आपको ये लिखना है उत्तर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु का जो स्थान था वो अनिश्चित था। दूसरा बात, कुछ जगह पर अधिक भार वाले तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया था। लगभग इसमें 63 तत्वों को स्थान मिला था। समस्थानिक तत्वों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो है कहना चाहिए सेम रहते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं, को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के हम अगर बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है आधुनिक से थोड़ा डिफरेंस था और कुछ कमियां भी था। लेकिन आगे चल करके मोसले ने एक नया आवर्त सारणी बताया, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर देखिए मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या खासियत है वो हम बता रहे हैं, क्या व्यवस्था है। मोसले के नियमानुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक के अगर हम क्रम में अगर व्यवस्थित करते जाए तत्वों को, तो एक विशेष क्रम के बाद एक विशेष समूह में समान गुण वाले तत्वों की व्यवस्था हो जाती है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ में रखा गया है। यह तत्वों के गुणों के क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पहले 92 तत्वों को इस श्रेणी में जगह मिला था, उसके बाद परमाणु क्रमांक 92 से लेकर के आगे 118 तत्वों को सारणी में शामिल किया गया। अभी भी नए नए तत्व जो रिसर्च हो रहे हैं, आधुनिक जो तत्व जो निर्माण हो रहे हैं, उसको भी उस आवर्त सारणी में स्थान मिलते जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोसले ने बनाया है। इसमें 18 समूह है और 7 आवर्त है और 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। ये जो है उसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसमें सेट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके अक्टूबर के असाइनमेंट का पहला का उत्तर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। बस कुछ ही समय के पश्चात प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, बिल्कुल सभी प्रश्नों का असाइनमेंट का उत्तर हम लेकर के आ रहे हैं कुछ ही समय के पश्चात। आप अधिक से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।